संत समागम केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। केवल यदि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो वास्तविक संत समागम में आपके दरस परस अग्नासी जरूर होगा कि दर्शन से, संभाषण से, वायु स्पर्श से पाप नष्ट होंगे। पर पाप नष्ट होंगे और पुनः पाप करेंगे तो कोई लाभ तो हुआ नहीं। संत समागम का स्वरूप है जिसमें केवल भगवत चर्चा हो, आंतरिक कपट त्याग करके केवल भगवत प्रसन्नता के लिए या स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो संत समागम। चौथ भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान श्री राम सबरी जी के सामने जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना हृदय में कपट न रखते हुए। हृदय में कपट का क्या स्वरूप है? चर्चा कर रहे हैं धर्म की, भगवान की, और आशा रखते हैं धन की, मान की, अपनी प्रतिष्ठा की। एक कपट है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत चर्चा में ही पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो रहा है, उसी में हमारा चित्त रमण कर रहा है। ये कथा का श्रवण और कथन का फल है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत चर्चा कर रहे, ये हमारा सौभाग्य। आप सुन रहे, ये आपका सौभाग्य। दोनों भगवत चर्चा करके उसी चिंतन में डूब गए, ये सत्संग का फल है। साधु समागम का जो सुअवसर मिलता है वो किसी बाहरी प्राकृतिक वस्तु की चाह या रोग आदि की निवृत्ति की भावना, ये कोई खास बात नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही। खास बात है चित्त का परिवर्तन हो जाना। जो चित्त संसार का चिंतन करता है, साधु समागम से वो भगवत चिंतन परायण हो जाए, यही साधु समागम का लाभ है। जिनको ये लाभ नहीं चाहिए, हमें लगता है अपना और संतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको यदि संसार दुखमय प्रतीत नहीं हो रहा, इस दुखालय से मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो फिर संतों के पास क्यों जाए? किसी को ऐसा लगता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। हमें लगता है कामनाओं की पूर्ति होने से आपकी कामनाओं का नाश नहीं हो पाएगा, और लोभ जगेगा। एक पूर्ति होगी, कई कामनाएं और हृदय में विचलित करेंगी। भगवान ने बहुत सुंदर शास्त्र श्रवण का अवसर दिया है, तो उसका मनन करो। मनन करके अपनी कामनाओं के त्याग की वृत्ति धारण करो। बहुत कृपालु हरि गुरु हैं। आप जो जो इच्छा करते जाओगे वो आपको प्राप्त कराते जाएंगे, पर वो नहीं मिलेंगे। जब एक शरीर में रहने वाले प्रभु के स्वरूप को आप नहीं जान पा रहे, तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उस परमात्मा तत्व को कैसे जान पाएंगे? यदुवंशियों के बीच में श्री भगवान रहे, कोई बिरला ही जान पाया कि श्री भगवान हैं। पूरे परिवार में कोई बिरला ही जान पाया कि तो परब्रह्म परमात्मा हमारे संबंधी का रूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान है। नहीं जान पाए। अगर जान जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाए। नहीं जान पाए, इसका प्रमाण आखिरी में सब युद्ध करते हुए परस्पर द्वेष भाव जागृत होकर एक दूसरे को विनाश कर दिया। बुरे यदुवंशी भगवान प्रसन्न मुद्रा में सब देखते रहे, क्योंकि मोह रहित हैं, ममता रहित हैं। समूहम सर्वभूतेषु, समस्त जीव प्राणियों में भगवान
अव्यक्त रूप से बिल्कुल निरपेक्ष विराजमान है, जो करो भोगो अपने कर्मों का फल। ऐसे भगवान को संत समागम से हम निरपेक्ष नहीं रहने देते। ऐसे भगवान को पक्षपात करना पड़ता है और वो बोल पड़ते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। बहुत बड़ी बात। श्री भगवान ने भक्ति का फल निश्चय किया कि जो संत समागम से मेरी आराधना करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अजित को जीत लिया। माया क्या बात है, मायापति को अधीन कर लिया। ये साधु समागम से भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम किंचन मात्र को अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कोई कामना रखते हैं लौकिक, तब तक हम उनको नहीं जान पाते हैं। बहुत एक व्यक्तित्व देख पाते हैं, लेकिन परब्रह्म भाव ये हमारे परमात्मा है। हमको इन और किसी की प्राप्ति नहीं करनी, बस इन्हीं के स्वरूप को जानना है। हो गई बात। पर इतना दृढ़ विश्वास, इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं प्राप्त हो पाती। बड़ा विचित्र खेल है। अक्रूर जी महाराज जब श्री भगवान को लेने आते हैं तो श्री भगवान के चरण चिन्हों को देखकर भावावेश में लौटते हैं। मथुरा से वृंदावन आने में पूरा दिन व्यतीत हो गया। कितनी दूरी है। रज में लौटते, मेरे प्रीतम के चरण चिन्ह। और जब श्यमंतक मणि मिली तो प्रभु को छोड़कर काशीपुरी चले गए और वहां यज्ञ रूपी पावन एक क्रिया करने लगे। यज्ञ क्रिया। यज्ञेश्वर भगवान को छोड़कर श्यमंतक मणि लेकर वहां जाना और साध्य को छोड़कर साधन करना, जब इस पर विचार हुआ तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान को भगवान जाना नहीं। जब लौट रहे थे श्री कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन से मथुरा की तरफ, तो मन में संशय हुआ, मैं तो बड़ा पाप करने जा रहा हूं। इनको लेकर जा रहा हूं, ऐसे सुंदर गौरश्याम जोड़ी का वध करेगा कंस, बड़ा बलवान है। क्या मैं पाप नहीं कर रहा? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि उसने क्यों बुलाया है। भगवान ने कहा कि चाचा जी, आप इस ब्रह्म हृदय में स्नान कीजिए। जे ही डुबकी लगाई तो देखा शेष अनंत महिमा में भगवान उनकी गोद में लेटे हुए हैं। भगवान अनंत शास्त्र फण धारण किए हुए, गौर वर्ण भगवान शेष जी का, और उस पर श्याम वर्ण अनंत महिमाशाली भगवान लेटे हुए हैं। जी घबराया एकदम, आंख खोली ऊपर जल के आके तो देखा रथ पर श्री कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई तो फिर से शैया पर भगवान। समझ गए सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है। कंस की ताकत नहीं कि इनको मार सके। आए, श्री भगवान ने पूछा, चाचा जी कोई आश्चर्यमयी बात देखी क्या? आपके मुखारबिंद से ऐसा लग रहा है। अक्रूर जी ने कहा, सर्वाश्चर्य में, जब मैं आपको देख रहा हूं तो क्या आश्चर्य बकाया रह गया। ऐसी स्थिति में भी स्यमंतक मणि लुभायमान कर सकती है। यही भगवान की दुरंत माया है। प्रभु के सिवा और कुछ स्वीकार करना ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। सब वस्तुएं, शरीर, संबंध साधन हो सकते हैं, साध्य केवल प्रभु होने चाहिए। आज हमारी उल्टी मति है। प्रभु साधन है और साध्य विषय है, साध्य संसार है, साध्य भोग है। इसी मति को पलटने के लिए साधु समागम मिलता है। साधु समागम मिला तो मानो परम लाभ मिल गया मृत्यु लोक का। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर ये उसी को लाभ अनुभव में आता है जो
श्रद्धा और विश्वास से भगवत कृपा का अनुमोदन करते हुए जय जयकार करते कि हरि आज हम पर बहुत प्रसन्न हुए, हमें साधु समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। साधु संगति का केवल एक अर्थ है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं तो फिर या तो साधु संग नहीं हुआ या फिर आपका बहुत मलिन अंतःकरण है, नहीं उसका प्रभाव है साधु संग का। विशेष अनुग्रह प्रभु की जब होती है तब साधु संग। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। संत संग मिल गया मानो संसार से पार होने का अवसर आ गया। अब हमारा आखिरी जन्म है क्योंकि संत समागम मिल गया। संस्कृति कर अंता, संस्कृति का, संत का संग संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है। बिना प्रयास के, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। अगर हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमें लगता है कि भगवत मार्ग के संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती समय है। एक एक श्वास अपने प्रीतम के चिंतन में जो लगा रहे हैं, उनके समीप जाकर यदि हम भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चाह नहीं, भगवत प्राप्ति का, तो व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायादहो श्री वृंदा विपिनस्य यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते ते मे दृष्टिपथम नयान्तु नितराम संभास्यता माप्नुयुः ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाः। प्रिया प्रीतम ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कभी ऐसे लोगों का मुख न देखना पड़े, खलाहा, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जिनको आपसे कोई प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल विषय सेवन ही, संसार का आकर्षण ही उनके चित्त में है, व्यर्थ की वार्ता है। कह रहे हैं ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाहा। वृंदावन का वैभव, श्री श्यामा श्याम का प्रेम रस, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप लीला विलास, इससे जिसको कोई संबंध नहीं है, ऐसे जनों का कभी मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्नेपि आयाद हो। मैं कभी ऐसे शास्त्रों का शब्द भी सुनना नहीं चाहता जिनमें राधा नाम, जिनमें कृष्ण नाम, जिनमें प्रभु की भक्ति, जिनमें वृंदावन की महिमा प्रेम नहीं है। मुझे ऐसे शास्त्रों के एक शब्द भी नहीं सुनने। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्नेपि आयाद हो। स्वप्न में भी मैं कभी ऐसी चर्चा ना सुनूं जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन नाम रूप लीला धाम इसकी चर्चा ना हो। देखो, निष्ठा ही रंग लाती है। स्वप्न तुम्हारी निष्ठा का परिचय होते हैं। जो तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा जीवन है, वही परिचय तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। अगर साधक के स्वप्न गंदे ही गंदे आते हैं तो अभी अंतःकरण में तुम्हारे साधन का कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि जागृत की इच्छा ही नहीं होती। दिव्य महात्माओं का सत्संग, भगवत प्रेम की चर्चा या प्रभु के दिव्य रूप लीला धामों का स्फुरण होता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मुझे स्वप्न में भी ऐसे, एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने एक स्वप्न देखा। वो भिक्षा मांगने गए हैं तो देखा वो दिव्य लोक है, क्योंकि जो जैसी साधना करता है उसी के अनुसार उसकी
आकर्षण वृत्ति माया करती है। तो देखा सब रत्नों से जटित मकान है, नारायण भिक्षाम देहि, तो ऐसी सुंदरियां निकल रही जो देव अप्सरा हैं, सब दिव्य भोग लिए हुए, विविध प्रकार की आकर्षण वृत्तियां नेत्रों से हाव भाव प्रकट। बाबा ने विचार किया, ये मैं कहाँ गया, यहां तो कहीं भी सात्विकता नहीं दिख रही, यहां तो बहुत ही विलासिता दिख रही है। उन्होंने कहा, तुम सोचते क्या हो, हमारी तरफ आओ या हम आपकी तरफ आवे। बाबा भाग पड़े, आंख मूंद के मानो जैसे प्राण बचा के भागे हो। और जब ये अनुभव हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया, तब नारायण नारायण सांस ली, पीछे मुड़ के देखा कोई दृश्य नहीं, जग गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वप्न में भी किसी तरह की भोग सामग्री का स्पर्श नहीं और किसी भोग विलासता के आकर्षण में नहीं, और भागे। अच्छा लगा। जब साधन काल में बाबा थे तब का अपना अनुभव। साधक स्वप्न में भी सावधान रहता है, ये पक्की बात समझ लो। संसार में फंसे हुए जीव को विषय से अनासक्त करके प्रियाजू में लगाना सरल, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा में लगे हुए हृदय का परिवर्तन करके फिर प्रियाजू में लगाना सबसे कठिन बात है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रकाशानंद सरस्वती जी के चित्त का परिवर्तन किया, ऐसे ही रसिक महापुरुषों की कृपा से ये महान प्रेममयी निष्ठा जागृत होती है। मेरे कान में भी वो शब्द न पड़े जिसमें प्रियालाल नहीं है, धाम नहीं है, नाम की महिमा नहीं। श्री वृंदा विपिनश्च यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते। ऐसी कोई भी चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता जिसमें वृंदावन वैभव नहीं है। ते में दृष्टि पथम नयांतु नितराम संभाष्यता मापनुयुहु। बिना साधना के परमार्थ और संत वचनों का अर्थ समझ जाओगे। विषयी मन, विषयी बुद्धि प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्णय कर नहीं सकती, अप्राकृत चिदानंद शब्दों का भाव समझ जाओगे। नामे दृष्टि पथम, मेरी दृष्टि में भी ऐसे जन नावे जो प्रभु से विमुख है, जिनको प्रभु से कोई संबंध नहीं। हां, संबंध प्रभु से अपनाना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। जिनका प्रभु से मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति, केवल संसारिकता, ऐसा नहीं। नितराम संभाष्यता मापनी हो, मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम। हे प्रिया, जो ऐसी कृपा करो, ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आवे, ऐसे लोगों से मैं संभाषण ना करूं, ऐसे लोगों से मैं बात ना करूं जिनको आपसे कोई संबंध नहीं है। कल आपने सुना था, श्रीपाद कह रहे थे, सा में न माता सच में पिता ना, स में न बंधु सच में सखाना। वो न मेरी माँ है, न पिता है, न भाई है, न सखा है। कौन? जो प्रभु से विमुख करा दे, जो प्रभु के सन्मुख होने में बाधा पहुंचा दे। सामे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन मादि सेत। जो वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय, भगवत चरणारविंद का अनुराग, नाम जब, इसमें अगर बाधा पहुंचा दे तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ये जन्म बर्बाद हो जाएगा यदि प्रभु का भजन नहीं हुआ। वो मेरा शत्रु है, मित्र कैसे हो सकता है? भगवान ऋषभदेव जी जब भरत जी को और अपने अन्य पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, तब कह रहे हैं, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही मित्र मित्र है, वही गुरु गुरु है, जो अपने संबंधी को भगवत अनुराग में स्थित कर दे। भगवत नाम जब, भगवत लीला गायन श्रवण, भगवत चरणारविंद की भक्ति प्रेम नहीं, वो हमारा संबंधी नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, अलमलमिह योषित गर्दभी संगम रंगे, रलमलमिह वित्तापत्य विद्या यशोभि, अलमलमिह नाना साधनायास दुःखैः, भवत भवत वृंदारण्य माश्रित धन्याः। अलम रोक दो, मलम, ये मलमयी बात,
क्या? ये जो काम भाव है, ये महान मल है, ये इतना गंदा करता जाता है हृदय को कि छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ गोंद चिपकाव की ऐसी होती छूट जाती है, और कुछ ऐसी होती है कि अगर टिक गई 1 मिनट तो चमड़ी ही चाहे उधल जाए वो नहीं छूटने वाली। काम ऐसा रोग है, ऐसा चिपकाव है, ऐसा आकर्षण है कि जन्म बर्बाद हो जाए पर इससे मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान रखना, गुरु कृपा है केवलम। ये ऑपरेशन गुरुदेव की कृपा से होता है। हमारे हृदय में जो ये अलम मलम, ये बहुत गंदा हृदय को करने वाला काम है। ये मल छूट जाए, ये मल ना रह जाए। बहुत छाती जलती है, बहुत भजन में विघ्न डाल देता है, और ऐसी प्रबल आकर्षण वृत्ति है कि चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। संगम रंगम रलमल मिहो, अगर कहीं इस काम का संग हो जाए तो हृदय अपवित्र हो जाता। अपवित्र हृदय में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। आप सच्ची माने, बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहें करें हम सोई, आयस ले चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए। और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते, पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन उसको छूट देते तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, ये आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं देख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही। तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए, किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमल में ही यूषित गर्दभी संग रंगे, रलमल में ही वित्तापत्ति विद्या यशो भी। श्रीपाद कह रहे यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी। बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती। ध्यान रखना, जिसका कोई आश्रय और भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है।
कह रहे हैं वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे, बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशो भी, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बहुत ही बाधक है भगवत प्राप्ति में। कोई कहेगा विद्या भगवत प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकती, क्योंकि वो विद्वान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। हाँ, यही बात है। बस विद्या का अभिमान आ गया, शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान आ गया, अब तत्व बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवत प्राप्ति में भारी बाधा श्री भगवत ऋषिक जी महाराज के विद्या, पहले विद्या शब्द का उच्चारण किया, विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, षट कंटक देखे जहां रहे न भक्त निदान। तभी भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। भगवान इस बुद्धि को बंद कर दो, बड़ी चंचल, बड़ी तार्किक, बड़ी अपने को प्रवीण समझने वाली, नाथ इसे केवल अपने चरणों में बैठाल दो, पंगु कर दो। यशो भी, मुझे यश नहीं चाहिए। अब जब यश प्राप्त होने लगता है तो भगवत चिंतन, भगवत प्रसन्नता की जो वृत्ति थी वो लोक चिंतन और लोक प्रसन्नता में बदल जाती है। ये समाज कैसे कितना जुड़े, कितना बढ़े, ये समाज कैसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने का मतलब भगवत भाव से नहीं, हमारे अनुकूल बनी रहे। यशो भी, मेरा यश गान होता रहे। बहुत बड़ा ये दोष उत्पन्न हो जाता है भगवत मार्ग के पथिक के जीवन में जब यश की प्राप्ति होती है। अगर गुरु कृपा ना हुई तो यश ये आखिरी खाई गिरा देता है उसको। प्रतिष्ठा कैसी, बोले सूकरी विष्ठा की तरह देखे, गौरव घोर रौरवम, संतों की भाषा है। साधु अपनी प्रतिष्ठा को क्या देखे, सूकरी विष्ठा, किसी काम की नहीं। गौरव, मुझे लाखों प्रणाम करते हैं, बोले घोर रौरवम, ये घोर रौरव नरक के समान इसको समझो। जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिय लगने लगा तो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने में धम्म से देर नहीं लगती। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, ये सम्मान घोर विष है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। ऐसा मानो रात दिन राधा मुरली मनोहर का भजन करो। ये बहुत विचित्र माया भगवान की। नहीं चाहिए मुझे यशो भी। श्रीपाद कह रहे अलमल मिह नाना साधनायास दुखई, मुझे नाना प्रकार के साधनों में दुख नहीं उठाना। तो क्या करना चाहते हो आप? भवत भवत वृंदारण्यमाश्रित धन्याहा, मैं बार बार कहता हूं धाम के आश्रित होकर राधा 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 और युगल सरकार की सेवा बस। मुझे और किसी साधन में समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं भटकना। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात्। अगर कोई ऐसा वृंदावन कान में पड़ गया वो पाप रहित होने लगता है। ये महापुरुषों का अनुभव, प्रियाजू का प्रिय धाम, ये चिदानंद है वृंदावन। ये नाम स्वयं प्रियालाल वृंदावन वृंदावन गाते हैं। बड़ा पावन शीघ्र हृदय को करके, पावन करने वाले तो बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन पावन करके प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में। कह रहे वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणित मपि नो यद्रजो लेश मात्रम प्रोन्मीलत सौभगर्धे लवमपि लभते शुद्ध भावोज्ज्वलाया। करोड़ करोड़ वैकुंठ वृंदावन धाम की रज की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य वैभव है और वृंदावन की रज उज्जवल महाप्रेम भाव प्रकाशित कर देती है। कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती ना तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ति श्री राधाया भक्त किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीम। मानते हैं कि कई प्रकार की भक्ति होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़कर लाल जो विनय करते हैं, उन किशोरी जी के चरणों का प्रेम किस भक्ति से प्राप्त होता है? तो बोले श्री वृंदावन रज की आराधना और रसिक संग से
तो बोले इसीलिए इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात् मधुर मधुर राधा 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 माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। ये अद्भुत बात, अद्भुत बात। इसलिए बार बार अद्भुत कह रहे हैं कि गुरु कृपा से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है और उनके बताए हुए साधनों पर चले हैं। एक दो साधन नहीं, बहुत से साधन हुए हैं, क्योंकि क्रम बाई क्रम मार्ग रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य अनुष्ठान, संन्यास धर्म, क्रम बाई क्रम 20 वर्ष, फिर ये राधा राधा। ऐसे कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा से नहीं बोल रहे। जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है, बड़ा तार्किक बुद्धि होती है, वो ऐसे परास्त नहीं होता है। जब तक रसास्वादन नहीं होता तब तक वो स्वीकृति नहीं होती उस हृदय में जो ज्ञान प्रधान साधन रहा है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा। ओहो, ये शब्द मेरे कान में पड़ा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये हृदय को महाप्रेम में बना देता है। क्यों? क्योंकि यहां मधुर मधुर राधा राधा राधा। यहां के पशु पक्षियों की आवाज भी राधा नाम युक्त होती है, हमारी श्रवणेन्द्री पकड़ नहीं पाती। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी स्वरूपा कह रहे हैं, राधा यशो मुखर मत खगावली के। यहां के जितने भ्रमर, कोकिला, कपोत आदि पक्षी हैं, ये जब गुंजार करते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं राधा राधा राधा, प्रियाजू का यश। यहां की वायु राधा राधा लेकर के, यहां के पत्ते की खुड़कन में भी राधा शब्द कटाक्ष होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। मधुर मधुर राधा राधा राधा। इस जो राधा नाम जपने के लिए जिनको हृदय में भाव आया, मानो श्री कृष्ण बरस पड़े, भगवान बरस पड़े उसके ऊपर। जिसकी जिह्वा से राधा राधा और वृंदावन पर श्रद्धा, तो बोले युगल सरकार की प्रेममयी जो लीला है, जिस लीला का एक भी क्षण हृदय में प्रकाशित हो जाए तो बोले प्रेम मूर्छाम, वो प्रेम विकल हो जाए, मूर्छित हो जाए। ऐसे युगल सरकार की दासता प्राप्त होती। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रज का सेवन, रसिकों का संग, ये दुर्लभ उपासना है जो वृंदावन रस की है। इसीलिए स्वसुख वांछा जहां तक है, मोक्ष तक, वहां तक का त्याग होता है यहाँ के उपासक में। पर इतनी सरलता से त्याग हो जाता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछो, वो कुछ नहीं जानता, बस इतना बोलने के लिए उसके हृदय में हिम्मत है, हमारे माई श्यामाजू को राज, बस श्यामाजू संभाल लेंगे। एक छोटा बच्चा है, एक दिन हम कहा, एक बोल रहे थे नंद के लाला की जय, तुम्हें बोलना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? बोले श्री जी की जय। हाँ, बहुत ये बात कहां से आई? इस रज के प्रभाव से, रसिक संग से। श्री जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं, निकुंज में महारानी जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं। ये बाहर के नहीं जान पाएंगे, ये महल है, ये प्रेम का वैभव है, ये प्रेमी जनों के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए अहोभाग्य, हमें वृंदावन की रज का सेवन करने को मिल रहा है, राधा राधा बोलने को मिल रहा है। हमें अन्य की तरफ अब नहीं दृष्टि डालनी है।